हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में स्पोर्ट्स वेयर के एक्सपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं हर्ष नमन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक एक्सपोर्टर। आपको इस वीडियो में स्पोर्ट्स वेयर के एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। अब एक स्पोर्ट्स वेयर एक प्रोडक्ट, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड मिलती है। देखो, आप अगर कोई भी बिजनेस करोगे या मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट करोगे, तो आप किस कारण से कर रहे हो कि आपको एक डिमांड भी चाहिए, आपको प्रॉफिट भी चाहिए। मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैं कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकूं तब भी मुझे ऑर्डर मिल जाए, और ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं बड़ा ऑर्डर लेना चाहूं तो तब भी मैं एक्सपोर्ट शुरू कर सकूं। अब एक चीज़ समझो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो और आगे इसकी कोई लिमिट ही नहीं है एक्सपेंशन की। ये चॉइस आपकी है। उन लोगों के लिए जो कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट अच्छा है, और जो बल्क में काम करना चाहते हैं 10, 20, 50 लाख एक कंटेनर, 2 कंटेनर, 4 कंटेनर से शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं क्या क्या क्वालिटी होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बायर आपसे कौन कौन से इंस्पेक्शन मांगेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने के लिए आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। स्टेट वाइज भी हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलती है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको सिखाते हैं। प्लस सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ही नहीं सिखाते, आपको प्रोडक्ट कैसे सिलेक्शन करना है, कौन से प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, कौन से प्रोडक्ट आप कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप इंपोर्ट करा रहे हैं चाहे आप एक्सपोर्ट करें। इवन इतना ही नहीं, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की भी नॉलेज दी जाती है कि अगर आप यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको डालनी चाहिए, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, वो डिमांड कैसे करेगा और उससे डील कैसे करनी है। चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स वेयर की। पहली चीज़, वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है। आप खुद सोचिए, आप लोग जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे लोग जिम भी जाते हैं, वहाँ पे हर तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। हमारा हिंदुस्तान में भी हर तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, तो वर्ल्ड वाइड हर स्पोर्ट्स को कुछ ना कुछ कोई ना कोई जर्सी तो चाहिए ना। ऐसे ही अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मुझको चाहिए, अगर मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ तो मुझको चाहिए, अगर मैं टेनिस खेल रहा हूँ तो मुझको चाहिए, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तब भी तो मुझको चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? तो सबसे पहला एडवांटेज, वर्ल्ड वाइड इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कितने तरीके के ये स्पोर्ट्स वेयर होते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव वेयर। अब ये एक्टिव वेयर क्या है? देखिए, जो डे टू डे रोज एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो एवरीडे वेयर में एक काउंट किया जाता है। नॉर्मली एक टाइम था जब लोग घर में कुर्ता पजामा डालते थे रात को, बट आज की डेट में आप देखोगे शॉर्ट्स है, टी शर्ट्स डालते हैं। ऐसे कपड़ों को, इन कपड़ों को हम एक्टिव वियर बोलते हैं, जिसमें लेगिंग, शॉर्ट्स, टॉप्स, हुडीज और जैकेट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि पॉलिएस्टर, नायलॉन या स्पैंडिक्स से बने हुए होते हैं। उसके बाद आते हैं जिम वेयर, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय आ रही है। आप खुद सोचिए, आप भी जिम जाते होंगे, आपके नियर बाय जितना भी आज के लोग हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, और मोस्टली हर घर से एक बंदा तो जिम जा ही रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। और जिम वेयर में अगर हम बात करें तो योगा पैंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। अब यहाँ पे सिर्फ जिम की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे योगा की भी बात हो रही है। इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। इमेजिन करिए, वर्ल्ड वाइड योगा भी बहुत पॉपुलर है। तो जिम वेयर में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, योगा पैंट्स को आप एक्सपोर्ट करिए, टैंक टॉप्स को आप एक्सपोर्ट करिए, स्पोर्ट्स ब्रास की बहुत अच्छी डिमांड है और शॉर्ट्स की भी बहुत अच्छी डिमांड है। इसके बाद आता है लेजर वेयर। ये लेजर वेयर क्या है? देखिए, जो लोग जॉगिंग करते हैं, रेगुलर मॉर्निंग में उठते हैं या इवनिंग में जाते हैं, तो उनके लिए ये लेजर वेयर होता है। तो इसमें इंक्लूड होते हैं जॉगर्स, स्वेट शर्ट्स, स्नीकर्स, या इसमें भी आप लेगिंग इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगली डिमांड जो आती है वो आती है टीम वेयर की। अब ये टीम वेयर क्या होता है यार? देखो, स्पोर्ट्स टीम होती है, आपने आईपीएल देखा होगा, चेन्नई की टीम है, उनकी अलग ड्रेस है, उनकी अलग जर्सी है। मुंबई इंडियंस है, उनकी अलग जर्सी है। दिल्ली कैपिटल्स है, उनकी अलग जर्सी है।
ऐसे ही जब वर्ल्ड कप खेला जाता है तो इंडिया की जर्सी अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया की अलग होती है, इंग्लैंड की अलग होती है, पाकिस्तान की अलग होती है। तो टीम वेयर में ये जर्सी इंक्लूड की जाती है। जर्सी के साथ साथ शॉर्ट्स हो गए, सॉक्स हो गए, जैकेट्स हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें टीम वेयर में काउंट की जाती है। इसके आपको बहुत अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और साथ के साथ इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं स्पेशल स्पोर्ट्स वेयर की। अब ये स्पेशल स्पोर्ट्स वेयर क्या है, जिसमें हम वेट सूट्स इंक्लूड करते हैं, स्काई सूट्स इंक्लूड करते हैं, फुटबॉल पैड्स इंक्लूड करते हैं। तो ये जो है ये स्पेशल स्पोर्ट्स वेयर में आता है। अब बात करते हैं कि अगर बायर मेरे पास आएगा तो वो क्या डिमांड करेगा। अब बायर कहता है जी देखो यार, मेरे को क्वालिटी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इसके अंदर देखनी है, यानी घुस जाना है इसके अंदर, वो है क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप एक्सपोर्ट सक्सेसफुली करना चाहते हैं, मार्जिन अच्छा करना चाहते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल में आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। अब बायर आता है, वो कहता है कि मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे ड्यूरेबिलिटी चाहिए और इतना एक्सपेंसिव भी ना हो कि मार्केट में बिके ना। तो वो स्टफ़ की भी आपकी क्वालिटी चेक करेगा, प्राइस भी चेक करेगा, उसका कंफर्ट, वो कितना स्ट्रेच होता है। अगर सपोज करो स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग जो है जब कपड़े पे लगती है तो कितनी जल्दी कपड़ा ड्राई हो जाता है, ये सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन होता है। तो बायर ये इंस्पेक्शन आपसे मांगेगा ही मांगेगा। तो आप पहले ही तैयारी करके रखिए कि आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा इस काम। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मुझे स्पोर्ट्स वियर चाहिए तो कहाँ पे, इंडिया में कौन सी स्टेट से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर जिस स्टेट में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, वहाँ से डायरेक्ट खरीदेंगे तो मिनिमम 100% मार्जिन आपका पक्का रहेगा। बाकी देखो जितने लोग ज़्यादा होंगे, सपोज करो मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद रहा, ट्रेडर से खरीद रहा हूँ, होलसेलर से खरीद रहा हूँ, तो मार्जिन तो यार उनको भी चाहिए। तो फिर क्या होता है, मार्जिन आपका श्रिंक हो जाता है। हाँ, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं, बहुत कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं, तो ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए। अदरवाइज आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी कांटेक्ट करके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में एक स्टेट जो जिसमें प्रोडक्शन यूनिट है इसकी, वो है महाराष्ट्र, और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा कर रही है स्पोर्ट्स में। तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग जो 25% स्पोर्ट्स वियर का इंडिया का मार्केट है, एक्सपोर्ट का मार्केट है, वो 25% शेयर महाराष्ट्र का है। उसके बाद आते हैं गुजरात से भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर है थर्ड स्टेज पे तमिलनाडु भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है, लगभग 12% शेयर तमिलनाडु का भी इस मार्केट के अंदर है। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, देखिए वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चलती रहती है, महाराष्ट्र में भी चलती रहती है, दिल्ली में भी चलती रहती है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में 10% शेयर जो है वो स्पोर्ट्स वियर का है, अकेले वेस्ट बंगाल का। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका भी पीछे नहीं है, 8% शेयर उसका भी स्पोर्ट्स वियर में है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन से देशों में ये किया जा रहा है और इंडिया कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लगभग यूएसए 112.3 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करवा रहा है। इसके बाद है जर्मनी अप्रॉक्स 37.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करवा रहा है। फिर है फ्रांस 29.3 बिलियन डॉलर का ये भी इंपोर्ट करा रहा है। फिर है यूके 26.3 बिलियन डॉलर का ये भी इंपोर्ट करा रहा है। और उसके बाद है चाइना भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इसका 25.7 बिलियन डॉलर का ये इंपोर्ट करा रहा है। इवन चाइना एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा कौन से देश कर रहे हैं, तो सबसे पहली पोजीशन पे जो है वो चाइना ही है, यानी चाइना ये इंपोर्ट भी करा रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 137.8 बिलियन डॉलर का चाइना अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम 40.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया 27.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। और फोर्थ पोजीशन पे इंडिया है, 25.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है टर्की जो कि 22.5 बिलियन डॉलर का ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूं तो AEPC अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की इसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको हर तरीके से हेल्प करेगी।
1 साल की मेंबरशिप इसकी लीजिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसे ही मेंबरशिप नहीं मिलेगी। देखिए, अब फॉर्मेलिटीज़ पे आता है। फॉर्मेलिटी के लिए मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए, मेरे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद ही आपको ये मेंबरशिप दी जाएगी। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जगह भी मैंने आपको बता दी, कम इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हो। अगर 25-50 हज़ार से शुरू करना चाहते हो तब भी ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.